नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश जनता जाने में आज चर्चा करेंगे नूंह के विकास पर जारी सियासत को लेकर। दरअसल रविवार को हिसार में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले जिस क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, आज उन क्षेत्रों में हरियाणा फिसड्डी हो गया है। बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की स्थिति बिगड़ चुकी है। कांग्रेस के पिछड़ेपन के आरोप पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब उद्योग हरियाणा से पलायन कर रहे थे, लेकिन गठबंधन की सरकार में उद्योगों को वापस लाया गया। मेवात में पहली बार बड़ी कंपनी स्थापित हुई। इस कंपनी के माध्यम से अगले साल 13,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, जबकि पहले मेवात की तरफ कोई कंपनी आना भी नहीं चाहती थी। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मेवात के विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। अब मेवात विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब ये सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर 1 पे था। 2012-13 में सबसे ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा। आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार में हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। आज खुशी के साथ साझा करता हूं कि उसकी पॉलिसी फाइनल होगी और विधानसभा के सेशन से पहले मंजूरी देकर 1/3 जितना रेता निकलेगा उसकी कीमत किसान के खाते में भेजने का काम करेंगे और 2/3 पंचायत और सरकार के खाते में ले जाने का काम। जी हाँ, तो विपक्ष की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा पहले उनकी सरकार के दौर में या इसके पहले नंबर 1 पर इन क्षेत्रों में हुआ करता था, आज वहीं हरियाणा और उन क्षेत्रों में फिसड्डी हो चुका है। लेकिन तुरंत उन पर पलटवार भी आया। पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो लोग क्या बात करेंगे जिनके दौर में मेवात को कोई पूछने वाला भी नहीं था। आज मेवात में ना सिर्फ बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उसके साथ साथ सरकार लगातार विकास को लेकर भी मेवात में बहुत सारे काम करवा रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ये सच्चाई है कि मेवात में पहले कोई पूछने वाला नहीं था, मेवात को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर यूज किया गया, या मौजूदा दौर में जो दावा सरकार का है कि इस सरकार ने न सिर्फ मेवात के इलाके को प्राथमिकता दी, वहां के लिए काम किया, विकास की योजनाएं वहां पर पहुंचाई, बल्कि उसके साथ साथ अब लोगों के बीच में या जो इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हैं उनके मन में भी इस बात का ख्याल आया कि हाँ, मेवात में भी या फिर हरियाणा में हम अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। मेवात में पिछड़ेपन पर राजनीतिक लड़ाई हमने कई बार देखी और पिछले दिनों नूंह मेवात के इलाके में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप हुए बीजेपी के ऊपर, जो कि सरकार में आरोप लगा कि नूंह में जानबूझकर ऐसा कराया गया। लेकिन बीजेपी ने कहा कि असल में एक बड़ी प्लानिंग थी, सरकार की तरफ से इस बात का तर्क दिया गया जिसकी जांच भी चल रही कि प्लानिंग करने के साथ साथ विपक्ष के कुछ लोगों की, उनके विधायकों की भूमिका थी जिसकी वजह से नूंह का इलाका जल उठा। लेकिन पूरे मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात में वाकई पिछले दिनों में बहुत सारे विकास काम कराए गए, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वहां पर पहुंचाई गई, लेकिन आरोपों से अभी अछूता नहीं है मेवात। ये आरोप अभी भी बरकरार है कि मेवात पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। कांग्रेस जो कि 10 साल पहले सत्ता में थी उसकी तरफ से कहा गया कि हमारे दौर में ना सिर्फ मेवात बल्कि पूरा हरियाणा नंबर 1 पर था अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन आज वो हरियाणा फिसड्डी हो चुका है। हरियाणा में लोग अपनी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि हम आंकड़ों पर बात करते हैं, जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। जो तस्वीर इस वक्त मेवात की बदली है वो इस सरकार के प्रयास के वजह से बदली है। सरकार के प्रयास मेवात में काफी हुए हैं और मेवात के लिए कांग्रेस ने कभी भी कोई काम नहीं किया, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही। इस बात का जिक्र करते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक तरीके से तंज कसा कि वो लोग ऐसा कोई भी बयान ना दे जिनके दौर में मेवात को कोई पूछने वाला भी नहीं था। आज ना सिर्फ मेवात वासियों के लिए, उस पूरे इलाके के लिए सरकार काम कर रही, बल्कि इंडस्ट्री लगाने का भी प्रयास तेजी से चल रहा और कई कंपनियां
जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए हामी भर दी थी और काम शुरू हो गया है। अगले साल तक लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार की जो जरूरत है वो जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और मेवात के इलाके को भी तरक्की हरियाणा के अन्य क्षेत्रों के हिसाब से दिलाया जाएगा। लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बचने से और लगाने से कोई अछूता नहीं रहता है। पिछड़ापन, बेरोजगारी को लेकर राजनीतिक तौर पर हमने देखा है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी तौर पर जो होती है जनता उसी को समझती है। मेवात में इस बार अगर हम देखें तो मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी कई ऐसी योजनाएं थी जिसका खुद जाकर वहां पर शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा, और अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी वहां पर लगाई जाती है कि मेवात को कम से कम पीछे ना रहने दिया जाए। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। बालमुकुंद शर्मा साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है बालमुकुंद जी आपका। उमेश भाटी हैं जेजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। और विजेंद्र रेडू हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विजेंद्र रेडू आपका। सबसे पहले बालमुकुंद जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि क्या आपके दौर में मेवात को कोई पूछने वाला भी था? आप कहते हैं कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा फिसड्डी हो गया, आपके दौर में नंबर 1 था। चौटाला ने कहा, दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि वो लोग ना बोलें जिनके दौर में मेवात को कोई पूछता भी नहीं था। देखिए, प्रजातंत्र में जीत हार जो है उसका एक अपना स्थान है और वहां के लोग जब मैंडेट देते हैं, आज एक क्षेत्र की बात, एक जिले की बात हम लोग कर रहे हैं, तो नूह में सारे विधायक हमारे जीत के आ रहे हैं, तो हमने विकास किया होगा, लाजमी बात है। मैं कोई इस तरीके से उसको विस्तृत वर्णन में अभी नहीं जाना चाहता। वो बीजेपी के प्रवक्ता भी बताएंगे कि इन्होंने कितना वहां रोजगार सर्जन के लिए किया। हमने उस क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग तरह की नई चीजें वहां दी, उस क्षेत्र में क्लस्टर बनाए वहां पर। मैं उन सारी चीजों को एक बार अलग रखता हूं। आज वहां 3 विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे वहां, उनको प्रदेश पूरे नू को वो जो नेतृत्व दे रहे हैं विधानसभा में, उसकी आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस के सदस्य हैं, तो लाजमी तौर पर कांग्रेस ने वहां काम किया होगा। और फिर हम बड़े प्रवेश में जाए, जब से हरियाणा बना है, ज्यादातर समय में नू क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस ही जीतती आई है। हमारे वहां पूर्व और वर्तमान में अगर सारी संख्या मिलाई जाए विधायकों की, 30 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं जो आज जिंदा हैं, और 14-15 भूतपूर्व हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि जो नेतृत्व के अंदर अगर बात करते हैं क्षमता में, ज्यादातर विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं वहां, हमेशा कांग्रेस जीत के आती है। तो हमने वहां काम किया होगा जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर। अच्छी बात है। तो फिर बालमुकुंद जी, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि जब जीतता है कोई तो इसका मतलब काम करता है? यानी सरकार भी अगर 2 बार बनी है बीजेपी की, तो इन लोगों ने भी काम किया होगा तभी जीते होंगे, अगर ये पैमाना है। आप कह रहे हैं कि आपके विधायक जीतते हैं तो? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। जब से हरियाणा बना है और यह देश आजाद हुआ है, हम लगातार ज्यादातर समय कांग्रेस रही है पूरे प्रदेश में। कुछ कमियां रही होंगी हमसे, तो इन लोगों को मौका मिला है। अब इनको मौका मिला है तो इनको अच्छे काम करने चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो दोबारा लोग कांग्रेस को मौका देंगे। नहीं, तिबारा अब 2 बार तो मौका मिल गया है आपने। अच्छी बात है कि आपने माना कि हाँ, कांग्रेस ने बहुत साल तक देश में सत्ता चलाई है, कुछ कमियां थी, इस वजह से बदलाव किया गया, और इनको भी अगर 2 बार मौका मिला है तो उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा। क्योंकि जैसे आपके विधायक जीतते हैं इस आधार पर कि आप वहां अच्छा काम करते हैं, तो सरकार ने भी हरियाणा में अच्छा काम किया होगा। फिर फिसड्डी कैसे हुआ चौहान साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फिसड्डी अब हो रहे हैं। अब जो हालात जो बन रहे हैं जी, वो समय के अनुसार है। अब ये तो चुनाव में पता चलेगा, अगर वाकई फिसड्डी होंगे तो भी पता चलेगा, नहीं होंगे तो भी। चौहान साहब, बालमुकुंद जी ने कहा है कि भाई मेवात के इलाके में इनके विधायक जीतते हैं, इस आधार पर ये दावा कर सकते हैं कि इनके लोगों ने काम किया होगा, इनके जो प्रतिनिधि हैं विधायक हैं उन्होंने काम किया होगा, लेकिन बाकी जगहों पर सरकार फिसड्डी है। चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए चौहान साहब। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। उमेश भाटी, जवाब देंगे आप? बिल्कुल अतुल जी, बालमुकुंद जी ने एक बात रखी कि उनके तीनों विधायक वहां से हर बार जीतते आ रहे हैं और बार बार जो है कांग्रेस सिर्फ जो है मेवात से जीतती आ रही है। तो इनका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ विकास जो कर रहे हैं सिर्फ मेवात के इलाके में कर रहे थे, पूरे हरियाणा में नहीं कर रहे थे। मेवात पे चर्चा है। हम तो 67 भी जीत के आए हरियाणा में,
सबसे बड़ा रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम मैं है। अपनी बात रख लूं क्या 2005 में बालमुकुंद जी आपने बोलने अपनी दीजिए। बात बालमुकुंद जी रखी है, आपने अपनी बात रख ली, वो अपनी बात रखना है ना, बात रख ली कुछ ना, पैमाना पूरी कुछ आपने आधार सुनने आपने का भी बताए, वादा उनकी रखी बारी है। है। बताइए भाटी अब साहब। मेरी मैं कह रहा बारी हूं है तो मुंह में मुझे जब बोलने चलो ना, दीजिए। मुंह से बाहर ना जाओ ना। नहीं, आप मेरी बारी है, सुन लीजिए ना। सुनने की वो नहीं है कि माध्यम नहीं रखते हैं क्या आप लोग? अपनी कमियां हैं तभी तो आप लोग जो बाहर हो गए सत्ता से। और हालात ये हो चुके हैं आप लोगों के कि हरियाणा में आज भी आप जो आपसे है 3 गुना दोबारा है। तीसरी बार छोड़िए, आगे भी आने वाले नहीं हैं आप। क्योंकि आज भी आपने आपसे जो है 3 गुना है आपने अभी श्रीमान जी। आप आपने 10 खुद सीटों में, इस हम 30 बात को सीटों में। कहा आप कि बात हमसे करते हो। गलतियां हुई, और गलतियां नहीं, आपसे बहुत गलतियां हुई, जिसकी वजह से आपको जो है जनता ने आप नकार अपनी दिया। बात करो। अतुल जी, मुझे लग रहा है कि इनको आदत खराब है। बोलिए बोलिए भाटी साहब बोलिए, बालमुकुंद जी सुन रहे हैं। नहीं, अब आप बताइए मेरे को कि ये कह रहे हैं कि जीतने का मायना काम करना होता है। पूरे हरियाणा को छोड़ के इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि वहां से बार बार जीत रहे हैं ये? लेकिन हकीकत ये है, इन्होंने वहां पर काम नहीं किया, बल्कि उनको इलिटरेट रखा। उनको ना पढ़ाई में आगे किया, ना उनको नौकरी में आगे लेकर गए। वो उनको सिर्फ और सिर्फ गांव तक छोड़ के रख दिया। उनको समझ नहीं आई कि कौन अच्छा है कौन गलत है। और अब उनको समझने का मौका मिल रहा है कि जिस तरीके से वहां पे कॉलेज खुले हैं, जिस तरीके से वहां पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पे और शिक्षण संस्थाएं वहां पे पहुंच गई हैं, तो अब वहां पर जो है वहां के बच्चे पढ़ने लगे हैं, वहां के बच्चों के नौकरी का अवसर मिलने लगा है, सचिवालय बने, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि अब उनको लगने लगा है मेवात को कि हम लोग जो है अब पूरे देश से जुड़ने लगे हैं, हरियाणा से जुड़ने लगे हैं। अब उनको समझ आ गया है। और ये जो समझ है, ये अब आप देखना, आप आने वाले अभी क्या, मैं तो कह रहा हूं कई सालों तक इनका कोई विधायक नहीं जीतने वाला, क्योंकि ये अभी तक उनको इलिटरेट रख रहे थे वो, और एक तरह से वोट बैंक की तरह उनको यूज कर रहे थे ये। तो वो वोट बैंक नहीं है, वो भी हमारी तरह से ही इंसान है, और वो भी हरियाणा के वासी है। और आपने देखा होगा दुष्यंत जी ने तो जय हरियाणा और जय मेवात का नारा भी दिया। तो हरियाणा और मेवात अलग नहीं है, हमारा भाईचारा है आपस में, हम लोग साथ रहे। लेकिन इनके जो वहां पे नुमाइंदे हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरे मेवात को जलाया है, इस बार सबने देखा है वहां आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चौहान साहब, इन्होंने तो मेवात इनको भूला नहीं है, मेवात इनको जवाब देगा इलेक्शन में। ठीक है चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अतुल जी, आपको चौहान साहब जी, बालमुकुंद जी का कहना है कि उनके विधायक मेवात से जीतते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। इस आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि आगे भी इस पूरे प्रदेश में सरकार उनकी होगी, क्योंकि जो काम करता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो ये भी मानते हैं कि कुछ कमियां थी कांग्रेस में, इस वजह से प्रदेश या देश से वो हटी, लेकिन कुछ खामी रही होगी आप में, तभी आपकी सीटें कम हुई। आपके दौर में पूरा मेवात फिसड्डी हो गया, या कहें कि हर क्षेत्र में जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था वो फिसड्डी हो गया है? देखिए, दो अलग अलग चीजें बालमुकुंद जी के इस ब्रह्म ज्ञान में से निकल कर आती हैं। एक कि अगर आज तक वहां से लगातार कांग्रेस जीतती रही है, यानी अधिकतम समय सबसे अधिक विधायक इनके बने हैं, तो कांग्रेस को आज बालमुकुंद जी के माध्यम से, या कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या परसों राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता करके पूरे देश को यह बताना चाहिए कि ये मेवात का जो जिला है, या ये जो क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है हरियाणा का, जहां से इनके लगातार विधायक पे विधायक बनते आ रहे हैं, इतने बन गए कि गिनना मुश्किल हो रहा है, वो आज भी प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ा है। वहां शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है, वहां सामाजिक जागरूकता उतनी नहीं है, और वो इलाका जहां ये लगातार जनप्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं इनके, वो सांप्रदायिक हिंसा का, सांप्रदायिक कट्टरवाद का गढ़ कैसे बना है, इसका जवाब इनको देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है ये भाटी जी ने भी कह दी और रेड्डू साहब ने भी, कि अगर कांग्रेस इतना ही बढ़िया काम कर रही थी या करती है, तो क्या इन्होंने केवल, अगर इनके पैमाने कोई मान लें कि विकास ये करते थे, विधायक इनके आते हैं, तो क्या इन्होंने जब ये सरकार में रहे केवल मेवात में, केवल नूह में विकास कराया? बाकी हरियाणा में जहां जहां ये नकारे जाते रहे, निकाले जाते रहे सत्ता से, वहां इन्होंने काम ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये सही पैमाना नहीं है। कांग्रेस के बारे में बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं जी। कांग्रेस ने मेवात में नूह के क्षेत्र में, नूह जिला
खास तौर पर जिसमें आता है, उस एरिया के जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, वो जो पहले काफी हद तक सौहार्द में विश्वास रखता था, जो काफी हद तक मेलजोल में विश्वास रखता था, जहां मुसलमानों के घर में सतिया बनाया हुआ मिल जाता था, रंगोली मिल जाती थी, शादी में विवाह माने शादी में फेरे अग्नि के चारों तरफ और निकाह दोनों होते थे, और बाप बेटे के नाम राम और कृष्ण भी हो जाया करते थे। उस नूह को, उस मेवात के इलाके को कांग्रेस ने अपने लगातार वहां से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सांप्रदायिक विघटनवादी तत्वों का अड्डा बनाया है। और उसी का नतीजा ये है कि उस नूह में अब जब अल्पसंख्यक समुदाय की शांतिपूर्ण जलाभिषेक यात्रा निकलती है तो कट्टरवादियों की फौज आकर के खड़ी हो जाती है, वो गोलीबारी भी करती है, वो गाड़ियां भी जलाती है, वो महिलाओं बच्चों किसी को बख्शती नहीं है। तो कांग्रेस को तो कई तरह के हिसाब देने पड़ेंगे कि क्या किया, इतने दिन आप विधायकी करते रहे, वहां की चौधर करते रहे, और क्या यही किया जो अभी हमने दंगों में देखा? ये हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। हम एक वाक्य अंत में इसमें जोड़ूंगा कि हम किसी भी क्षेत्र का विकास हिंदू मुसलमान, ए जाति बी जाति इस आधार पर नहीं करते। हम पूरे हरियाणा को एक निगाह से देखते हैं, और विकास के मामले में जब से मनोहर जी की सरकार बनी है, अगर पंचकुला जिले को कोई अनुदान मिला है, विकास के लिए पैसे मिले हैं, तो उसके समानुपात में जितना मेवात का नूह का हक बनता है उसको हमने दिया है। ठीक है, यानी सरकार के जो काम है, सरकार के जो प्रयास हैं, जो योजनाएं हैं, वो चौतरफा है और हर एक वर्ग के लिए, वहां कोई बंटवारा नहीं है। अब सवाल इस बात का है विजेंद्र रेणु जी कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी के इन आरोपों के बीच में वाकई जमीनी हकीकत क्या है? क्या पहले मेवात बहुत तरक्की कर रहा था, या अब बहुत ज्यादा तरक्की की दिशा में जा रहा, या पहले जो तरक्की थी उसे इस सरकार ने खत्म कर दिया? क्या माने, ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है? अतुल प्रताप जी, देखिए ये सच्चाई है। मेवात जो क्षेत्र है हमारे हरियाणा प्रदेश का, आज भी अन्य डिस्ट्रिक्ट से वो कहीं ना कहीं पीछे है, उसका इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हमें मालूम है कि वहां पर जो खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचर्स की जो एनरोल की जाती है, उसमें स्पेशल फॉर्म में ये डिमांड की जाती है कि आपको मेवात क्षेत्र लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। वहां टीचर भी जाना पसंद नहीं करते, वहां शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत निम्न है आज के दिन में, और वहां इतना विकास नहीं करवाया गया जितना होना चाहिए था। ये ग्राउंड की सच्चाई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी वहां पूरा दबदबा रहा है इसमें मेवात क्षेत्र में, और उस टाइम जो कुछ विकास के कार्य करवाए थे वो विकास के कार्य वहीं रुके हुए हैं, उसके बाद वहां कोई विकास के कार्य नहीं करवाए गए। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपने प्रवक्ता महोदय से, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी अभी चौहान साहब बोल रहे थे, अभी 9 साल का शासन हरियाणा प्रदेश में ये चला चुके हैं, और 9 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। और आज ये कहते हैं आपके चैनल पर बैठ करके कि वहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना दिया गया है। अरे भाई, आप 9 साल से हरियाणा प्रदेश में शासन कर रहे हैं, आप 9 साल में उन असामाजिक तत्वों के अड्डे को बदल नहीं पाए, तो फिर आगे क्या करोगे आकर के? जब आप 2 योजना में कुछ नहीं कर पाए, तो इस हिसाब से तो आपको चुनाव लड़ने का ही हक नहीं रह जाता, आपको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। जब आप 9 साल में किसी एक डिस्ट्रिक्ट की दशा नहीं बदल पाए, किसी एक जो ना क्षेत्र को नहीं बदलने का काम कर पाए, और असामाजिक तत्व आप उनको बता रहे हो, तो फिर आप तो हिंसक लोग उनको क्या कहेंगे? रेड्डी साहब जो हिंसा करते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको बदलने का क्या कहेंगे? हम उलेमा कहेंगे? ऐसी बातें देखिए चैनल पर नहीं कहनी चाहिए। जिन्होंने गोलियां चलाई इंडिया न्यूज क्या कौन कहाँ देख रहा है क्या? वो आराध्य है क्या? लाखों लोग इसको देखते हैं, और आप किसी विषय ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है रेणु साहब, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर कोई घटना हो तो कह दें कि आप पूरे 9 साल का हिसाब दो। घटना हुई है, उसको स्वीकारा गया है, खुद सरकार ने कहा कि प्रशासनिक चूक भी है और उसकी जांच भी है। अब बालमुकुंद जी, सवाल इस बात का है कि जब आप ये दावा करते हैं कि हरियाणा नंबर 1 था आपके दौर में, तो क्या हरियाणा का हिस्सा नहीं था मेवात और नूह का इलाका, और अब वो इलाका हरियाणा का हिस्सा हो गया जो फिसड्डी हो गया है? उनको रोकना चाहिए।
मैं एक छोटा सा उत्तर बाल देना मुकुंद जी चाहता आ रहा हूं, चौहान साहब आ रहा हूं, समय कम है। बाल मुकुंद जी जी भाई, जब आप दावा करते थे कि हरियाणा नंबर 1 आपके दौर में था, तो क्या उस वक्त मेवात हरियाणा से अलग था और अब वो हरियाणा का हिस्सा हो गया जो फिसड्डी हो गया है? आप दो चीजों को क्लियर कर दीजिए। पहले प्रजातंत्र में जो लोग जीतता है वही सिकंदर है। आज प्रजातंत्र की ये परिभाषा समझ के चलिए जैसे आज बीजेपी ने बनाई है। हरियाणा में ज्यादातर समय हमारा शासन रहा, तो तब हमने काम किया, तभी शासन रहा ना हमारा। हमने चौतरफा विकास किया है। ये जो लोग हैं आज इनसे पूछ लीजिए एक बार कि वहां कोई रोजगार के लिए कोई कारखाना लगवाया क्या बीजेपी ने, या कोई एक काम स्पेशल बता दीजिए। मैं जैसे आपको गिनवा दे, अभी तो नू की बात चल रही है, अगर पूरे प्रदेश की चले, हमने अपने 10 साल के शासनकाल में 19 यूनिवर्सिटियां बनवाई, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई, यूनिवर्सिटी पावर प्लांट लगाए खेदड़ में। इन्होंने हरियाणा में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। हमने लंबी जीन से भाई, दिल्ली हरियाणा की बात रेल लाइन मत करिए, लगवाया। हरियाणा का एक हिस्सा है मेवात, उस पर लड़ाई हो रही है ना। पूरे हरियाणा में तो हम कह ही रहे हैं कि आप भी आपके दौर में नंबर 1 था जो आप कहते थे, और सरकार अभी की जो कह रही है कि नहीं हमारे आने के बाद और तरक्की कर गया। मेवात क्यों पिछड़ गया? हमें हरियाणा को बने आज 57 साल हो गए, इसमें 37 साल हमने शासन किया है, अरे तो हमने शासन विकास करना किया। भाई, विकास मेवात किया पर भी तो हमारे आप ही का विधायक जी शासन क्या था ना, रहे या हैं? वहां पर किसी और की सरकार चलती मेवात थी हरियाणा बिल्कुल में? नहीं पिछड़ा। मेवात बिल्कुल नहीं पिछड़ा। ये 9 साल में इन्होंने बेरोजगारी की दर हरियाणा में पिछले भाई। 45 साल में सबसे ज्यादा है। हाँ। अतुल भाई, हरियाणा में पिछले चौहान साहब। 45 साल में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा, जैसे देश में ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा नंबर 1 पे बेरोजगारी दर में। ये आप सीएमआई के आंकड़े उठा के देख लीजिए। राजस्थान मैं है। आंकड़े ओकड़े देखकर क्या करूंगा? अब रेणु साहब ने बताया है कि मेवात भाई, पहले भी पिछड़ा था, आंकड़ों अभी को मैं बंद तो नहीं करोगे तो उसको बीजेपी मानूंगा से ना। सवाल करो। चौहान साहब, आज दंगे नून बाल हुए हैं, बाल शासन बाल मुकुंद जी बीजेपी का है। कहना है कि लॉ भाई एंड ऑर्डर हरियाणा भी बीजेपी का, नंबर 1 था कांग्रेस और कहां से मेवात आ भी गई? उनके दौर में तरक्की कर रहा था। आपके दौर में पिछड़ गया है, ना कोई कारखाना ना कोई रोजगार। अतुल भाई, आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो बीजेपी से सवाल करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का खराब हुआ है। चौहान साहब जल्दी दंगे जवाब बीजेपी दीजिए। के हो गया राज बाल में मुकुंद जी, रहे हो गया। अब हैं। समय थोड़ा कम है, माफी जीतो, चाहूंगा, ऐसा बहुत छोटा थोड़ा छोटा होगा। कमेंट ले पाऊंगा। चौहान साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं केवल 2 बातें कहूंगा। एक तो जो आंकड़ों की बात करते हैं ना, कहते हैं रोजगार के आंकड़े सीएमआई के देख लो। सीएमआई तो घोषित रूप से कांग्रेस के कारिंदों, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, कांग्रेस के एजेंटों द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी रिकॉर्ड पर। ये क्या बात है? एक सेकंड। तो इनकी कंपनी, मतलब घर की बई काका लिखनाड़ा, इनके घर के दिए आंकड़े, पकाए हुए कुकड़ आंकड़ों को का सहारा लेके बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि सारा देश बेरोजगार हो गया। मैं एक और बात कहता हूं, छोड़िए सीएमआई को मारिए गोली, क्योंकि ये उसकी ओनरशिप मानेंगे नहीं। मैं एक और आंकड़े की बात करता हूं। कल हिसार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि मनोहर जी की सरकार ने जो पोर्टल बनाया उसने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट। इस आंकड़े की धज्जियां उड़ाना चाहता हूं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाल मुकुंद जी के मार्फत एक संदेशा भेजना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये साबित कर दें कि मनोहर जी की सरकार ने या उस पोर्टल के कारण से 5 लाख पात्र पेंशन के योग्य लोगों की पेंशन कटी है। तो हम ये करेंगे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे का, भाजपा को मैदान से हटाएंगे। लेकिन ये अगर साबित ना कर पाए तो ये कर दें, ऐलान कर दें आज, ये हम इनकी पार्टी भले लड़ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में से हटाने का बात करते हैं। मैं अतुल भाई आपको बता रहा हूं आंकड़ा, सुनिए। आप सरकार पोर्टल पर चलाते हैं, फिर कोथली देने क्यों जाते हैं? ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सरकार सुनो, पोर्टल आंकड़ा पर सुनो चलाते हैं, पंडित जी। कोथली देने जा रहे हो, पंडित जी, आंकड़ा कोथली सुनो, पोर्टल पर भेज देते हैं आप। आंकड़ा सुन लो, आंकड़ा सुनो, कोथली जल्दी से, वो अब जो समय नहीं है, कोथली दी माफी है चाहूंगा, पानीपत बिल्कुल में, समय नहीं है भाई, वो बहुत जल्दी पोर्टल से पर चौहान भेज देते हैं। साहब। पंडित जी, मेरी बात पूरी होने दो। पूरे हरियाणा में पेंशन वाले पोर्टल पर जब से डिजिटलीकरण हुआ, पूरे हरियाणा में 21,000 लोगों की पेंशन कटी, ऐसे लोगों की जो उसके पात्र नहीं थे। और उस 21,000 के आंकड़े को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो सेनापति हैं, उनके जो सिपह सालार है, वो 5 लाख बताते हैं। ऐसे ही ठीक है चौहान साहब, मैं रोक रहा हूं, अब समय नहीं है। भाटी साहब माफी चाहूंगा और रेणु साहब आपसे भी माफी चाहूंगा, अब समय बिल्कुल पाबंद कर रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद जी आपका, चौहान साहब आपका, भाटी साहब आपका और रेणु साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में इसी बात पर लड़ाई चल रही है कि हरियाणा नंबर 1 कांग्रेस के दौर में था, मौजूदा सरकार में फिसड्डी हो गया। लेकिन सवाल यह पूछा जाता है कि जब नंबर 1 हरियाणा था, उस वक्त क्या हरियाणा का हिस्सा नू और मेवात का इलाका नहीं था, या अब
जब फिसड्डी हो गया है वो इलाका तो हरियाणा का वो हिस्सा बन गया। इन सवालों के बीच में एक चीज साफ तौर पर जाहिर होती है कि राजनीति है, चलती रहेगी। नमस्कार।